पंचायत भवन के पास घेर कर बदमाशों ने किया हमला। 200 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी और लाइसेंसी पिस्टल लूटी। घायल व्यापारी की हालत गंभीर, शहर रेफर। प्रयागराज में मांडा थाना क्षेत्र के चकडीहा गांव के पास मंगलवार शाम बेखौफ बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश व्यापारी की लाइसेंसी पिस्टल, लगभग 200 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार भारतगंज निवासी प्रदीप सोनी, उम्र 35 साल की चिलबिला बाजार में सोने चांदी की दुकान है। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे दुकान बंद कर घर लौटते वक्त चकडीहा पंचायत भवन के पास एक बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद बदमाश व्यापारी का बैग जिसमें सोना चांदी था, दुकान की चाबियां और लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर मांडा रोड की ओर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी मेजा सहित स्थानीय पुलिस बल ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें प्रयागराज शहर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी पर पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अस्पताल पहुंची और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। ऐसी क्या बात, हम आपके एहसानमंद है, आपकी पार्टी की बात मानेंगे, आप चुनाव लड़े और इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया। लेकिन हमने सब पुलिस से बात की और हर एक ने कहा है कि हाँ कि हम आज रात तक पर्दाफाश कराई। दीदी डीसीपी आया था। उसने मुझसे कहा कि मैं खुद गया हूँ, मिल के आया हूँ। तो फोन आया मेरा देखो, योगी आदित्यनाथ कोशिश तो करते हैं मैं चाहती कि उनके डर के मारे पुलिस एक्टिव तो रहती है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि क्रिमिनल्स की हिम्मत बढ़ती जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा खतरनाक बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सख्त होने के कारण मतलब बहुत ज्यादा रात हो रहा है कि लोग आते जाते बीच में और भोलानाथ सिंह व्हाट्सएप है मैटर था पब्लिक टूटी बर्दाश्त हो कर, लेकिन उन्होंने पूरा हाथ डाल दिया कि कोई बोले गोली मार मुंह बांधे थे। इस तरीके से कई जगह कई लोग खड़े हैं इस तरीके से उन्होंने हाथ डाल दिया कोई यार गोली मार। क्या हेलमेट पहने थे ना? कुछ भी नहीं। स्कॉर्पियो था, सोचा कि सटाए गाड़ी बाहरी लोग के भी लोग, आइसक्रीम वाले के यहाँ कैमरा लगा होगा ना। बाहरी लोग के भी लोग। ये कंफर्म तो नहीं है। दीदी ये अगर आइसक्रीम वाले के लगा हुआ है सिमर देवराज की दुकान है, ज्वेलर्स है, सोनी परिवार। राजू सोनी हमारा चुनाव भी लड़े थे, प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ की चेयरमैनशिप के लिए। उनके भाई प्रदीप चलो दुकान बंद करके ये पहले निकल गए, वो निकला जब तो उनको रोक कर और पूरी 7 बजे शाम और इतनी बुरी तरह मारा और उनका सब कुछ छीन लिया, रिवॉल्वर, उनका सोना चांदी पैसा जो भी था। तो इसने दहशत फैला दिया पूरे भारतगंज के बाजार में। लोग चिंतित हैं, व्यापारी चिंतित है, क्योंकि व्यापारी दुकान बंद करके हमेशा कुछ ना कुछ तो अपनी थैली में लेकिन बचता है। लेकिन पुलिस बहुत सक्रिय है। मेरी बात हो गई है डीसीपी से भी हुई, एसपी से भी हुई, पुलिस कमिश्नर से भी हुई, दरोगा सबसे बात हुई और वो लोग बहुत आश्वस्त है कि आज रात तक उसका खुलासा करेंगे और एसटीएफ लग गई है। और आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में कोई मुरव्वत तो बढ़ती नहीं जाती है और अगर किसी ने इतना दुस्साहस किया है तो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे और उनका भी वही अर्थ होगा जो क्राइम करने वालों का होता है। मैं आई थी यहाँ पर बाजार वालों को ढांढस बनाने के लिए कि आप विश्वास करिए, कानून अपना काम बहुत तेजी से करेगा और आपकी हिफाजत के लिए व्यवस्था की जाएगी। सीसीटीवी कैमराज वगैरह का की छानबीन हो रही है और भी लगाने की अगर आवश्यकता होगी तो हम शासन से कहेंगे। दीदी घटनाएं अक्सर घटती हैं और लटका रह जाता है मामला, इसके बारे में लटकता नहीं, आप ये नहीं कह सकते।
योगी जी के जमाने में लटक रहा है, एक नहीं लटक रहा है। और इसको भी आप देखिएगा रिकॉर्ड पीरियड में इसका खुलासा 1 या मैक्सिमम 2 दिन में हो जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है पुलिस पर भी और अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार पर। क्या क्या चुनौती हुई आपके भाई साहब, क्या क्या घटना घटी थी, क्या क्या ले गई? सामान की दुकान का मारे पीटे भी है। अभी कहाँ पे एडमिट है? इलाहाबाद में एडमिट है। FIR हो गई है, कार्रवाई के लिए क्या दी? एसपी जमुनानगर साहब खुद आए थे। मतलब कि काफ़ी एक्टिव हैं, हमारे आए भी थे और अच्छे बहुत अच्छे हैं, हमें उम्मीद है जुमला पास हम आए थे, उन्होंने कहा कल की जो घटना हुई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। और इसी कारण मैं बताना चाहूँगा आप वीडियो भाई से कि इस कमेटी की बैठक हो रही है और 1 किलोमीटर दूर में इतनी बड़ी घटना हो रही है, क्या दुर्भाग्य विषय नहीं। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य मैं बताना चाहूँगा कि तीन अलाउ नहीं है, एक बाइक पे 3 लोगों का अलाउ नहीं है। तो 3 एक बाइक पे आए कैसे? क्या वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था अगर होती तो 3 बाइक में क्या वो आ सकते थे? हाँ, ये सोचने का विषय है। अब पूरे व्यापारी भयभीत हैं। अब पुलिस तो कह रही है कि भाई हम 2 दिन में खुलासा कर देंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है आप लोग को? उम्मीद है, बताइए। अब ये होता है कि कुछ न कुछ हमें आश्वासन दिया जाए कि खुलासा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करें, व्यापारी आदमी हम लोग किसी का क्या लिए हैं जो इस तरीके से हमें मारा जा रहा है बुरी तरीके से और पताली किया जा रहा है। अब वो असलहा लिया हुआ आदमी है, अपना लाइसेंसी असलहा लिया है, उसके साथ जब हो रहा है हम लोग तो निहंगे एकदम। हम लोग तो हमारे लोग के पास लाइसेंस नहीं है। योगी जी है लाइसेंस भी बनवाने का ऑर्डर भी नहीं दे रहे हैं। ये भी तो सोचिए। अफलाह भी छीन ली उसका? हाँ हाँ अफलाह छीन ली, मारे पीटे को। सोना जो था के लिए अगर पब्लिक ना आती तो जहाँ से वहाँ देते वहाँ की पब्लिक आके दवा से बचाई है समझ लीजिए, तब उसका जान बचा है। और इस तरीके और खुलेआम समझ लीजिए कि कट्टा लहराते हुए भाग गए। जो घटना है ये 6:30 बजे की घटना है लगभग में है। अभी सांसद पूर्व सांसद आए थे, मीडिया में, लेकिन उन्होंने का पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में ये पूरा खुलासा होगा और आपको पूरी रिजल्ट इसका मिलेगा। देखिए क्या होता है। अब ये पुलिस वालों के ऊपर है, उनका लोग का हाथ रहेगा तो हो जाएगा। व्यापारियों के ऊपर अगर छत्र छाया बना रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा और जो है दोषियों को सजा मिलेगी।